हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। दोस्तों हमें जोड़ में क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़कर लिखना होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों घटाव में हमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाकर लिखना होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जोड़ और घटाव कैसे करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहले संख्या कितनी है, 3। तो दोस्तों हम 3 डंडे लिखेंगे, 1 2 3। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 2। तो हम 2 डंडे लिखेंगे, 1 2। अब दोस्तों हम इन सभी डंडों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। कितना मान आया दोस्तों, 5। इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 4। तो हम 4 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4। और दूसरी संख्या है 6। तो हम 6 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों इन सभी डंडों को जोड़ के एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना मान आया दोस्तों, 10। 10 में दोस्तों जो लास्ट वाली संख्या होती है दोस्तों उसको हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों आंसर में। और दोस्तों जो पहली संख्या बची वह दोस्तों हमारी हासिल की होती है। और दोस्तों हासिल की संख्या हम जिस संख्या का जोड़ करते हैं दोस्तों उसके बराबर वाली संख्या हम लिखते हैं। यानी दोस्तों हमने अभी जोड़ 4 और 6 संख्या का किया था, जो कि दोस्तों 10 आया था। 10 में दोस्तों लास्ट वाली संख्या 0 थी, दोस्तों हमने यहाँ लिख दी। और दोस्तों पहली संख्या बची वह हमारी हासिल की थी, दोस्तों इसको हम इस संख्या के जस्ट बराबर में लिखते हैं ऊपर। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, इन तीनों संख्याओं को दोस्तों जोड़कर लिखना होगा। दोस्तों इसमें पहली संख्या 1 है तो हम 1 डंडा लिखेंगे यहाँ पर। और दोस्तों दूसरी संख्या 5 है तो 5 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तीसरी संख्या 3 है तो 3 डंडे लिखेंगे, 1 2 3। आप दोस्तों इन सभी डंडों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना माना है दोस्तों, 9। इसको हम यहाँ लिख देंगे। और दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 6। तो हम 6 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। और दूसरी संख्या कितनी है, 2। तो 2 डंडे लिखेंगे, 1 2। अब इन सभी डंडों को एक साथ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना माना है दोस्तों, 8। इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 7। तो हम 7 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 1। तो 1 डंडा लिखेंगे। अब दोस्तों इन सभी डंडों को एक साथ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना मान आया दोस्तों, 8। इसको हम यहाँ लिख देंगे। और दोस्तों यही हमारे इस जोड़ का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने जोड़ करना सीखा, अब दोस्तों हम ठीक इसी प्रकार घटाव करना सीखेंगे। दोस्तों घटाव में हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाकर लिखना होता है। दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 5। दोस्तों हम 5 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 2। तो दोस्तों इसमें से हम 2 डंडे काट देंगे, 1 2। अब दोस्तों हमने ये 2 डंडे काट दिए। अब इसमें कितने डंडे बचे, 1 2 3। तो दोस्तों हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 3। तो हम 3 डंडे लिखेंगे, 1 2 3। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 1। तो 1 डंडा इसमें से हम काट देंगे। अब दोस्तों कितनी संख्या बची, 2 1 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 6। तो हम 6 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 3। तो इसमें से हम 3 डंडे काट देंगे, 1 2 3। दोस्तों हमने 3 डंडे काट दिए, अब कितने डंडे बचे, 1 2 3। अब दोस्तों हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ पर 7 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों इसमें से आपको 3 डंडे काट देना है, 1 2 3। दोस्तों 3 डंडे काट दिए, अब कितने डंडे बचे, 1 2 3 4। दोस्तों 4 बचे, यहाँ पर दोस्तों हम 4 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 9। तो दोस्तों हम 9 डंडे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है 5, दोस्तों इसमें से हम 5 डंडे काट देंगे। 1 2 3 4 5, दोस्तों हमने 5 डंडे काट दिए। अब कितने डंडे बचे 1 2 3 4, दोस्तों 4 बचे, हम यहाँ 4 लिख देंगे और दोस्तों यही हमारे इस घटाव का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम गुणा और भाग करना सीखेंगे। अभी तक दोस्तों हमने जोड़ और घटाव करना सीखा था। दोस्तों हमें 32 46 में 3 से गुणा करनी है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15, 3 छक 18। अब दोस्तों यहाँ पर कितनी संख्या है 6, यानी कि दोस्तों में 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। दोस्तों कितना मान आया निकल कर 18। 18 में दोस्तों जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको तो दोस्तों हम आंसर में लिखते हैं, और दोस्तों जो एक संख्या बची दोस्तों वह हमारी हासिल की होती है, यानी कि दोस्तों हम संख्या से इसकी गुणा करेंगे, इसमें से जोड़ेंगे। अब दोस्तों हम 3 की गुणा 4 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितना मान आया दोस्तों 12। 12 में एक जोड़ लेंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। और दोस्तों जो 13 में लास्ट वाली संख्या है उसको दोस्तों हम आंसर में लिखते हैं, और दोस्तों जो पहली वाली संख्या बची वह दोस्तों हमारी हासिल की होती है। अब दोस्तों में 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार दोस्तों अब हमें 3 की गुणा 3 से करनी है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना मान आया दोस्तों 9, इसको हम यहाँ लिख देंगे और दोस्तों यही हमारे इस गुणा का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ठीक इसी प्रकार अब हम भाग करना सीखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें 3 से 562 को भाग देनी है। दोस्तों जब भी हम एक अंक की भाग करते हैं दोस्तों तो उसमें हमें पहली संख्या को देखना होता है। इसमें दोस्तों पहली संख्या कितनी है 5 है, जो कि 3 से बड़ी है। तो यानी कि दोस्तों अब हमें देखना होगा 3 का पहाड़ा 5 में कितनी बार चला जाएगा। तो दोस्तों 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों 6 है वह 5 से ज्यादा हो रहा है, तो अब हमें 3 का पहाड़ा दोस्तों एक बार पढ़ना होगा। 3 एकम 3, दोस्तों यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब दोस्तों माइनस चिन्ह लगाएंगे और 5 में से 3 को घटाएंगे तब कितना मान आएगा दोस्तों 2 आएगा, और दोस्तों 6 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब कितना मान हो गया दोस्तों यहाँ पर 26। अब दोस्तों हमें देखना होगा 3 का पहाड़ा 26 में कितनी बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठा 24, 3 नेम 27। यानी कि दोस्तों 27 है भाई 26 से ज्यादा हो रहा है, तो दोस्तों हम 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 3 अट्ठे 24, यहाँ पर दोस्तों हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर 24 लिखेंगे। अब दोस्तों माइनस चिन्ह लगाएंगे। 6 में से जब दोस्तों 4 को हटाएंगे तब कितना मान आएगा 2 आएगा, और दोस्तों 2 में से 2 को हटाएंगे 0 आएगा, और दोस्तों यहाँ पर हम 2 उतार लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कितना मान हो गया 22। अब दोस्तों हमें देखना होगा 3 का पहाड़ा 22 में कितनी बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठे 24। दोस्तों 24 अब है 22 से ज्यादा हो रहा है, और दोस्तों 3 सत्ते 21, यानी कि दोस्तों यह बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दोस्तों हम 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम 7 लिखेंगे। 3 सत्ते 21। अब दोस्तों माइनस चिन्ह लगाएंगे। 2 में से को घटाएंगे दोस्तों तब कितना आएगा 1 आएगा, और दोस्तों 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। जो दोस्तों 1 आया है यही दोस्तों हमारा शेषफल हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैथ में स्ट्रांग होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ को, और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।